नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग आज ठीक जगह पे नहीं रहा और इसके पीछे कारण ये है कि वो मंदबुद्धियों जैसी बात करने लगे और कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आज जीवित है। जी हाँ, इसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो में बात की थी और उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगे जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है। तो आज एक ऐसे ही कमेंट के ऊपर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में यही भरा जा चुका है कुछ फलाना यूट्यूबर्स के द्वारा। और क्यों ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे मामले में सत्यता सामने रखी जाए। अब क्या एक मेरे को कमेंट आता है जब मैंने ये बात कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत आज जीवित नहीं है, और अगर इस तरीके से कहा जा रहा है कि सुशांत जीवित है और वो अंडर कवर हो चुके हैं, एजेंट है, और कुछ नहीं तो उनका परिवार भी जानता है सुशांत जीवित है, ट्विटर पे रीजंस दे रहा है, तो इन सब चीजों के ऊपर मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं। स्पेसिफिक वीडियोस अवेलेबल है तो आप देख के वहां पे जान सकते हैं। बट आज एक कमेंट के ऊपर बात करेंगे जिसमें यह आया था कि विकास सिंह जी ने स्वयं ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। यानी कि जो पोस्टमार्टम की जो बात आई कि कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ था, ये सुशांत का नहीं हुआ है, ये विकास सिंह जी ने कहा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से बहुत क्लियरली हो जाता है सुशांत जीवित है। अब मैं आपको बता दूं कि विकास सिंह जी ने ऐसा कहीं पे नहीं कहा है। तो अगर आप ऐसा सुन के बैठे हैं और ये सारी दिशा में जा रहे हैं तो बेवकूफी कर रहे हैं। अब विकास सिंह जी ने आखिर क्या कहा, मतलब सबसे मेन पॉइंट ये है कि जिस व्यक्ति ने ये कमेंट किया था वो ये तक गारंटी से कह रहा था कि आप ढूंढ लो, नहीं तो जब एक यूजर ने उससे पूछा तो उसको इसने कहा नहीं तो ये लिंक लाके दे देगा ट्विटर का। तो मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति, वैसे इसने कोई लिंक लाके दिया नहीं, बट जिस ट्वीट की ये बात कर रहा है आखिर वो ट्वीट क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। तो विकास सिंह जी ने जो एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था, और वो कुछ देखिए, पहली चीज इंग्लिश में था तो ये व्यक्ति समझ नहीं पाया, बट मैं आपको दिखा देता हूं, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। तो उन्होंने इसमें यह बात की थी कि जो ये एम्स की रिपोर्ट के ऊपर जो आई कि ये सीबीआई डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर फ्रेश फॉरेंसिक टीम को लाया जाए, क्योंकि एम्स की टीम ने कैसे कंक्लूजन दिया इस रिपोर्ट के ऊपर बॉडी की एब्सेंस में। मतलब यह था कि एम्स की जो टीम जांच कर रही थी उन्होंने विदाउट बॉडी को देखे कैसे कंक्लूड कर दिया। यहां पे ये इनका पॉइंट है, ना कि कूपर हॉस्पिटल की टीम ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उसके ऊपर प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ये एम्स की टीम में कर रहे हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता है कि भाई एम्स ने पोस्टमार्टम नहीं किया था, कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ था, तो वहां के डॉक्टर थे। तो ये क्लैरिटी हो गई। तो यहां पे जब ये पॉइंट कह रहे हैं कि एम्स की टीम ने कैसे कंक्लूजन दिया विदाउट बॉडी को देखे, तो बॉडी तो उससे पहले ही जला दी गई है, तो बॉडी नहीं थी। अब यहां पे इन्होंने आगे एक बात कही है कि वो भी एक शेडी पोस्टमार्टम कैसे हो जाता है। तो ये जरूरी है कि जो सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ वो बहुत शेडी है। शेडी कैसे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अब इस पे मैं बता दूं, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रिकॉर्डिंग जो हुई पोस्टमार्टम की सुशांत सिंह राजपूत की वो लो लाइट में हुई। नहीं, रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई, कुछ नहीं किया गया, और इस लॉजिक से वो बहुत शेडी हो जाता है। प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि सुशांत का जो पोस्टमार्टम है वो सही हुआ है और जिसमें टाइम ऑफ डेथ भी नहीं था। तो ये कुछ अहम पॉइंट यहां पे जरूरी हो जाते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दूं, कूपर हॉस्पिटल फिर इसके ऊपर जो क्लैरिटी देता है, क्योंकि विकास सिंह जी ने जो कुछ सवाल पूछे थे तो उसके ऊपर कूपर हॉस्पिटल के कुछ जवाब मैं आपके सामने रख देता हूं। टाइम ऑफ डेथ के ऊपर बोलते हैं हाँ, हमारी पहली रिपोर्ट के अंदर टाइम नहीं था। मुंबई पुलिस इस विषय पे हमसे सवाल की तो हमने एक और रिपोर्ट तैयार की और उसके अंदर टाइम ऑफ डेथ दिया। मुझे क्या मजाक लग रहा है, मतलब आप सोचिए ये कोई मजाक चल रहा है। तो उसके बाद इन्होंने क्या षड्यंत्रबाजी की, किस तरह से मैनिपुलेट किया, ये तो आज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। जब सचिन वाजे मनसुख हिरेन को मार के वो पूरी की पूरी रिपोर्ट को पूरा अपने हिसाब से बनवा देता है तो आप इसको और क्या कहोगे। तो यहां पे ये भी पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सपोज हो जाता है कि कूपर हॉस्पिटल ने कैसे जालसाजियां की है। तो अब आपको ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये जो कहा जा रहा है कि सुशांत का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत आज जीवित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
परिवार की तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया अभी तक कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। बकायदा मैं आपको बता दूं, जब पोस्टमार्टम हुआ है, जब हो रहा था, उस टाइम पे सुशांत की बहन मीतू और ओपी सिंह जी स्वयं उपस्थित थे हॉस्पिटल में। तो आप ये नहीं कह सकते कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पहली चीज, हां, रिकॉर्डिंग नहीं की गई तो यह जरूर कहा जा सकता है कि इन्होंने पोस्टमार्टम का रिजल्ट क्या है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा इसको मैनेज किया जाए केस को, ये जरूर किया गया है। तो ये समझने वाली चीज है, अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ऐसे मंदबुद्धि बेवकूफों को सुनना बंद करिए जो आपको ये बोल रहे सुशांत जीवित है, वापस लौट के आएंगे इस डेट, इस तारीख को। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब देखिए, एक सिंपल सी चीज है, जब आप ये सारी बातें कहते रहोगे तो आप क्या क्रिमिनल को पकड़ सकते हो, कातिल को पकड़ सकते हो? ये कॉमन सेंस हमें लगानी पड़ेगी कि हम जब बात कर रहे हैं क्रिमिनल्स है जिनको गिरफ्तार किया जाए, और एक ही पल आप ये बात करने लग जाओ कि सुशांत तो जीवित है, तो कोई क्रिमिनल कैसे? जब व्यक्ति मरा ही नहीं तो उसका कातिल हो सकता है? डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये जरूर विषय है, जरूरी विषय है, और इस पे बात होनी चाहिए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर बात दूर तक जानी चाहिए, राइट? अगर आप इसके ऊपर बात नहीं करोगे तो ये जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं बहुत तेजी से चला रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पहले एक व्यक्ति इस प्रोपेगेंडा को आगे नरेट करता था, यानी कि सुशांत जीवित है, फिर उससे 2 करने लगे, 3 करने लगे, 4 करने लगे, और आज ऐसे 10-15 यूट्यूबर्स कर रहे हो, और फिर उनको सुनने वाले जो ऑडियंस है वो आगे प्रमोट कर रहे हो। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आपकी ड्यूटी बनती है क्या कि आप प्रमोट करना बंद करो और जो सही जानकारी है उसको आगे प्रमोट करो। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।